नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और दिन बुधवार है। नवमी तिथि आज रात 8:40 तक रहेगी। आज श्री महानंदा नवमी है। साथ ही आज दोपहर 12:49 तक वरियान योग रहेगा और उसके बाद परियोग लग जाएगा। इसके अलावा आज पूरा दिन पूरी रात पार करके 25 दिसंबर की सुबह 7:36 तक अत्यंत शुभ रव योग रहेगा। और इसके साथ ही आज पूरे दिन पूरी रात पार करके कल की भोर 4:33 तक रेवती नक्षत्र रहेगा और रेवती नक्षत्र समाप्त होते ही उसी के साथ 19 दिसंबर की सुबह शुरू हुए पंचक भी समाप्त हो जाएंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 27 दिसंबर की दोपहर 1:18 से अगली सुबह 6:20 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 24 दिसंबर को पूरा दिन और पूरी रात पार करके 25 दिसंबर की सुबह 7:36 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आज अच्छा मुहूर्त रात 8:40 से 9:26 तक और रात 11:44 से कल सुबह 7:11 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 8:46 से दोपहर 1:21 तक और दोपहर 2:56 से रात 9:26 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 दिसंबर की दोपहर 1:19 से शाम 4:36 तक और शाम 6:50 से रात 1:44 तक रहेगा। अगर आज आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा मुहूर्त रात 8:40 से 9:26 तक और रात 11:44 से कल सुबह 7:11 तक रहेगा। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:20 से दोपहर 1:38 तक। मुंबई दोपहर 12:30 से दोपहर 2 बजे तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:22 से दोपहर 1:38 तक। लखनऊ दोपहर 12:06 से दोपहर 1:24 तक। भोपाल दोपहर 12:19 से 1:40 तक। कोलकाता 11:36 से 12:57 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:39 से 1:59 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 12:08 से दोपहर 1:33 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज माता पिता की मदद मिलने से आपका कोई खास काम पूरा होगा। आपकी सेहत में सुधार होगा। आज उधार के लेन देन से आपको बचना चाहिए। अगर आप जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों में संतुलन बनाकर चलेंगे तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आज किसी जरूरी काम में सफल होने से आपकी तारीफ होगी। नकारात्मक विचारों से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज परिवार वालों की सलाह आपके लिए फायदेमंद होगी। आज आपका कोई खास दोस्त आपसे मदद मांग सकता है जिसकी आप हर संभव मदद करेंगे। आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। आज आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। किसी महत्वपूर्ण मामले पर कुछ खास लोगों से बातचीत करने का मौका मिलेगा। आपको इनका पूरा फायदा उठाना चाहिए। भारी धन लाभ होने की उम्मीद है। आज आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। रोजगार के उचित अवसर मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज ऑफिस में आपकी ड्रेस की तारीफ होगी। इस राशि के कॉमर्स स्टूडेंट्स को अपने साथियों से सहयोग मिलेगा।
किसी विषय में आ रही समस्या आसानी से सॉल्व हो जाएगी। आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। समाज में आपके कार्यों की चर्चा होगी। व्यापार के क्षेत्र में लोगों से संपर्क करना फायदेमंद रहेगा। आपके व्यापार से कुछ लोग खुश होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी खास मामले को लेकर आपकी सोच बदल सकती है। आपके जीवन में खुशियां आएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज कोई शुभ समाचार मिलने के योग बन रहे हैं। आपके मन में किसी व्यक्ति की मदद करने का भाव आ सकता है। आज आपकी रचनात्मक प्रतिभा खुलकर लोगों के सामने आएगी। माता पिता के साथ किसी धार्मिक यात्रा की योजना बनाएंगे। आज आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। इस राशि के छात्रों को आज पढ़ाई में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई में ध्यान लगा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। आपके अधूरे काम आसानी से पूरे होंगे। व्यापार में साझेदारी से आपको लाभ होगा। आज असामाजिक कार्यों में आप आगे रहेंगे। व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से काम करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। किसी जरूरी काम से की गई यात्रा सफल होगी। आर्ट्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाई लिखाई में शिक्षकों से मदद मिलेगी। सेहत के लिहाज से दिन बेहतर बना रहेगा। सभी काम बनते नजर आएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। सहयोगी आपके विचारों से प्रभावित होंगे, लेकिन दूसरों के कामों में दखल देने से आपको बचना चाहिए। मन मुताबिक काम पूरे होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। अधिकारी वर्ग से बातचीत करते समय आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों के साथ किसी पिकनिक पर जाने की योजना बना सकते हैं। बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में आप किसी से विचार विमर्श करेंगे, लेकिन आज पैसों की थोड़ी समस्या हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आज आप अपने भविष्य के बारे में सोच विचार करेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर लोगों का सहयोग मिलने से आपका कार्य समय से पूरा हो जाएगा। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। घर पर अचानक कोई दोस्त आ सकता है। उनके साथ किसी खास विषय पर बातचीत भी हो सकती है। इस राशि के लवमेट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। संतान को सफलता मिलने से आपको प्रसन्नता होगी। अशुभ प्रभाव से बचे रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज आपकी मुलाकात किसी मित्र से हो सकती है। ये मुलाकात आपके लिए लाभदायक रहेगी। आज आपके सोचे हुए कार्य पूरे होंगे, जिससे आपका मन खुश रहेगा। किसी काम के लिए कोई बड़ा फैसला लेने में आप सफल रहेंगे। इस राशि के बच्चे छुट्टी का आनंद उठाएंगे। आज आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। जीवन साथी के साथ किसी रेस्टोरेंट में लंच करने का प्लान बनाएंगे। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। बच्चों के किसी फैसले को लेकर आप असहमत हो सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों को आज शिक्षक की तरफ से विशेष मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे उनका भविष्य उज्जवल बनेगा। घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है, जिससे घर में खुशी का माहौल बनेगा। काम शुरू करने से पहले ही कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। गुरु की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आपको रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। कार्यस्थल पर दूसरे लोगों से वाद विवाद की स्थिति बनने की संभावना है। आपको किसी से भी बिना वजह उलझने से बचना चाहिए। परिवार वालों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। उनके साथ मंदिर जाने की योजना बनाएंगे। आज कोई नया काम सीखने को मिल सकता है। भविष्य में आपको इससे फायदा होगा। कोर्ट कचहरी के मामले में कुछ जरूरी काम अटक सकते हैं। स्वास्थ्य में पहले की अपेक्षा सुधार आएगा। कार्यक्षेत्र में सीनियर्स का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आप किसी नए काम की प्लानिंग करेंगे। आपकी प्लानिंग सक्सेस होगी। आज परिवार वालों के साथ आप खुशनुमा पल बिताएंगे। इससे रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी। पुराने दोस्तों से मुलाकात होने की संभावना है। आपके व्यवहार से कुछ लोग बेहद प्रभावित होंगे। किसी खास मामले में आपको अनुभवी व्यक्ति से सलाह मिल सकती है। आर्थिक पक्ष में मजबूती आएगी। आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। किसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। आप बेहतर महसूस करेंगे। आपके साथ आपके लगभग सभी रिश्ते बेहतर होंगे।
आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज आप अपनी बुद्धिमानी से सब काम संभाल लेंगे। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को साथ काम करने वाले लोगों से मदद मिलेगी और काम जल्दी पूरा होगा। आज जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करेंगे या करने का प्लान बनाएंगे। इस राशि के छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा। आप खुद को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। किसी जरूरतमंद की मदद करने से आपको फायदा होगा। बच्चों से संबंधित कोई सुखद समाचार मिलेगा। सुबह सूर्यदेव को प्रणाम कीजिए, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज धर्म स्थल पर रुई का दान करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ माता का आशीर्वाद लें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप में बड़े बदलाव आएंगे और ऐसी चीज़ें, आज के बदलाव आपके ज़िंदगी को पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज करेंगे। मूलांक 2, परिवार के साथ किसी ट्रिप पर जाने का प्लान बनेगा जिससे सभी खुश होंगे। मूलांक 3, आपके अच्छे व्यवहार से लोग खुश होंगे और आपकी तारीफ भी करेंगे। मूलांक 4, किसी अजनबी पर भरोसा न करें, न ही उससे ज़्यादा बात करें। मूलांक 5, छात्रों को पढ़ाई में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, करियर बेहतर बनेगा। मूलांक 6, घर पर कोई करीबी आएगा, रिश्तेदार आएगा, जिससे घर में खुशी का माहौल बनेगा। मूलांक 7, इंजीनियर्स के लिए दिन अच्छा रहेगा, अधूरा पड़ा प्रोजेक्ट आज पूरा होगा। मूलांक 8, लवमेट का दिन बेहतरीन होगा, साथ में खुशी के पल बिताएंगे। मूलांक 9, कोई नई कार खरीदना चाहते हैं तो अच्छा मुहूर्त देखकर खरीदें। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे टपकते नल के वास्तु दोष के बारे में। वास्तु के अनुसार अगर घर के किसी भी हिस्से में नल टपकता है तो यह अच्छा नहीं माना जाता। घर का टपकता नल फिजूल खर्ची का सूचक है, और ख़ासकर अगर आपके घर की रसोई का नल टपकता है तो ये और भी ख़राब बात है, क्योंकि रसोई में अग्नि का निवास होता है और यहाँ आग और पानी एक साथ हो, वहाँ परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। इससे घर का कोई सदस्य बीमार हो सकता है, व्यापार में नुकसान या किसी टूट फूट में पैसा जा सकता है। साथ ही पानी के फिजूल बहने से वरुण देव का दोष भी लगता है। वरुण श्रापात प्रमुचते बचना चाहिए और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। अतः इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए घर में टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करा लेना चाहिए। देखो, हर दिशा में टपकता हुआ नल अलग अलग इफेक्ट देता है। जैसे अगर पूरब दिशा में नल टपक रहा है तो आपकी आयु पर विपरीत प्रभाव डालेगा। अग्निकोण में अगर टपक रहा है तो वो घर में विवाद उत्पन्न करेगा। अगर दक्षिण दिशा में नल टपक रहा है तो इससे आपके यश की हानि होगी। अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में नल टपक रहा है तो इससे आपके शरीर में न्यूट्रिशंस की हानि, पोषण आपका पूरा नहीं हो पाएगा, आपके परिवार के भरण पोषण में दिक्कत आएगी। अगर पश्चिम दिशा में टपक रहा है तो हर्ष तत्व कम होगा, और अगर उत्तर पश्चिम दिशा में नल टपक रहा है तो आपके जीवन का वेग समाप्त हो जाएगा, यानी मूवमेंट खत्म हो जाएगा। और उत्तर दिशा में अगर नल टपक रहा है तो आपको बड़े डर उत्पन्न हो जाएंगे, तरह तरह के भय आपको घेर लेंगे। और अगर उत्तर पूर्व दिशा में नल टपक रहा है तो आपके जीवन में अवरोधों का आगमन होगा, बाधाएं आने लगेंगी। आप इसको एक्सपीरियंस करके देखिए। हमने दिशावार आपको बताया, आप एक्सपीरियंस करके देखिए। कभी नहीं घर में टपकता नल कभी नहीं होना चाहिए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और दिन बुधवार है। नवमी तिथि आज रात 8:40 तक रहेगी। आज श्री महानंदा नवमी है। नंदा देवी माता दुर्गा का ही एक रूप है। आज के दिन मां नंदा की विशेष रूप से उपासना की जाती है। इनकी उपासना से व्यक्ति को अप्रतिम शक्तियां प्राप्त होती हैं और जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति होती है। साथ ही शत्रु से विजय प्राप्त करने में मदद हासिल होती है। तो ये थी नंदा देवी की पूजा की चर्चा। बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग की। तो आज दोपहर 12:49 तक वरियान योग रहेगा और उसके बाद परिघ योग लग जाएगा। अगर कोई मंगलदायक कार्य करने जा रहे हैं तो वरियान योग में कीजिए, निश्चित सफलता मिलेगी। इस योग में कभी पितृकर्म नहीं करनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और परिघ योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होती है, अर्थात शत्रु पर विजय अवश्य मिलती है। इसके अलावा आज पूरा दिन पूरी रात पार करके 25 दिसंबर सुबह 7:36 तक रवि योग रहेगा। सूर्य के प्रभाव वाला ये योग
ये योग बड़ा ही प्रभावशाली है। देखो जैसे सूरज उगता है तो तमाम अंधकार दूर हो जाता है, वैसे जब रवि योग होता है तो बहुत से कुयोग स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। इस योग में किए गए कार्य को कोई बिगाड़ नहीं सकता। रवि योग व्यक्ति को अपने अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाने में मदद करता है। इस दौरान किए गए कार्यों से सुख समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। इस दौरान खरीदारी करना भी बड़ा शुभ माना जाता है। तो ये थी चर्चा वरियान योग, परिग योग और रवि योग की चर्चा। और बात करते हैं आज के दिन के नक्षत्र की। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल की भोर 4:33 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। रेवती नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। ये नक्षत्र 32 तारों का एक समूह है। इसका अर्थ है धनवान या धनी। अतः इस नक्षत्र को धन संपदा की प्राप्ति और सुखी जीवन के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस नक्षत्र के जातक तेजस्वी, सुंदर, चतुर और विद्वान होते हैं। इस नक्षत्र के दौरान विद्या का आरंभ, सम्मान प्राप्ति, गृह प्रवेश, विवाह आदि कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। वेदांग ज्योतिष के अनुसार पानी में तैरती हुई मछली जो बड़ा ही शुभ चिन्ह होता है, उसको रेवती नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। रेवती नक्षत्र का संबंध महुआ के पेड़ से है। अतः जिन लोगों ने का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज के दिन महुआ के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। देखो रेवती नक्षत्र के बारे में एक बात और बता दूं कि पहले अयन की शुरुआत रेवती नक्षत्र से ही होती थी। अभी नक्षत्रों की बात होती है तो अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, ऐसे ना, पहले रेवती नक्षत्र से ही अयन की शुरुआत होती थी। अब अयन की शुरुआत अश्विनी से है। ऐसा क्यों है? ऐसा देखो 360 डिग्री है ना। अगर ये गोला यहाँ पे है और तो ये बिंदी इस लाइन की सीध में है, लेकिन अगर ये गोला फैल जाए तो ये हो सकता है ये बिंदी इधर आ जाए। अब हमारी बात समझ रहे समझे? तो सौर मंडल का लगातार विस्तार हो रहा है। सौर मंडल जब प्लाज्मा फॉर्म में था, हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, वो जो हिरण्यगर्भ था, वो जो 10⁻⁻34 डिग्री सेल्सियस जहां से प्रकाश की किरणें भी नहीं गुजर सकती थी, वो भचक्र, वो अंतरिक्ष फैल रहा है। उसी के हम सब हिस्से, वो सांस ले रहा है। PNEUMA न्यूमा, अभी वो सांस ले रहा है। जब वो फैल रहा है तो चीजें फैल रही हैं। तो उसी क्रम में अब अश्विनी नक्षत्र से रेवती से न शुरू होके अश्विनी नक्षत्र से शुरुआत, अयन की शुरुआत मानी जाती है। मतलब 27वां में, अब पहले रेवती पहला था, अब रेवती 27वां हो गया। यही जीवन का नियम है, जो आज पहला है कल वो आखिरी होगा, क्योंकि ये जीवन का चक्र है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं पंचक नक्षत्र की। 19 दिसंबर की सुबह 7:16 से पंचक नक्षत्र शुरू हुए थे। देखो धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के नक्षत्रों को पंचक कहते हैं। कल की भोर 4:33 पर जैसे ही रेवती नक्षत्र समाप्त होगा, पंचक भी खत्म हो जाएंगे। हमने पहले भी बताया था कि पंचक नक्षत्रों के दौरान लकड़ी से जुड़ा कोई काम नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि घर बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठी भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप कल भोर 4:33 के बाद लकड़ी से जुड़ा कोई भी काम करिए। तो ये थी पंचक की चर्चा। और अब बात महानंदा नवमी की, किए जाने वाले उपायों की। हालांकि आज रवि योग है तो वो कुयोगों का नाश करता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर हो सके तो आज अवॉइड करिए लकड़ी का प्रयोग, लकड़ी मत परचेज करिए और न वुड वर्क कराइए। यह एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं कि ये हम आपको जो ग्रह नक्षत्र स्थिति के मुताबिक जो उपाय बताते हैं, ये ऐसे उपाय बताते हैं जो सभी राशि के लोग कर सकते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में किसी तरह की बाधा से मुक्ति पाना चाहते हैं, चाहे वो संतान की प्राप्ति में आ रही हो या पैसों संबंधित हो, कोई बाधा हो, जॉब से रिलेटेड बाधा हो, किसी तरह की बाधा हो, आज के दिन माता दुर्गा के इस
इन पंक्तियों का 11 बार जाप करिए। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस प्रकार मंत्र जाप के बाद देवी माँ को पुष्प अर्पित कीजिए। और अगर आप जॉब करते हैं और आपको जॉब में किसी तरीके की बढ़ोतरी नहीं मिल पा रही है, बरसों से एक ही जगह लेफ्ट राइट कर रहे हैं, तो आज आपको अपने सामने 5 कौड़ियाँ रखकर देवी के इस शाबर मंत्र का कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम ह्रीं श्रीं चामुंडा सिंहवाहिनी 20 हस्ती भगवती रत्न मंडित सोनन की माल उत्तर पथ में आप बैठी हाथ सिद्ध वाचा रिद्धि सिद्धि धन धान्य देहि देहि कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर से सुनिए। ओम ह्रीं श्रीं चामुंडा सिंहवाहिनी 20 हस्ती भगवती रत्न मंडित सोनन की माल उत्तर पथ में आप बैठी हाथ सिद्ध वाचा रिद्धि सिद्धि धन धान्य देहि देहि कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जाप के बाद देवी को नारियल अर्पित करिए और सामने रखी हुई कौड़ियों को उठाकर एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने पास रख लीजिए। देखो, यहाँ एक बात आपको दोहराऊं, ये जो हम आपको ये अटपटे किस्म के शाबर मंत्र बताते हैं, इनको हल्के में मत लीजिए। ये बड़ी तेज काम करते हैं, बहुत तेज काम करते हैं। तुलसीदास जी ने इनके बारे में लिखा है, देख कलिमल हर गिरजा साबर मंत्र जाल जिन सिरजा अनगढ़ आखर अर्थ न जापू। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि ये शाबर मंत्र जाल भोले बाबा ने जब देखा कि ये कलयुग में चारों तरफ सब गड़बड़ सड़बड़ हो रही है, तो उन्होंने शाबर मंत्रों को बनाया। और ये शाबर मंत्र ऐसे होते हैं कि इनके अक्षर बड़े अनगढ़ होते हैं, ना बहुत ज़्यादा इनकी मीनिंग भी नहीं समझ में आती, कहना क्या चाहते हैं। 20 हाथ गस्ती या उत्तर पथ भगवती, पता नहीं क्या, कुछ मतलब ही नहीं समझ में आता। लेकिन और ज़्यादा जब भी नहीं करना है। अनगढ़ आखर अर्थ न जापू करहि प्रभाव महेश प्रतापू। लेकिन भगवान भोलेनाथ के प्रताप से बड़ा तेज प्रभाव करते हैं, बड़े तेज काम करते हैं। इसको करिए, इससे फायदा होगा। अगर आप बहुत दिनों से अपने लिए एक अच्छी पत्नी की तलाश में हैं, तो आज आपको दुर्गा सप्तशती के इन पंक्तियों का जप जरूर करना चाहिए। 21 बार करिए। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवान। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस प्रकार मंत्र जप के साथ ही आपको देवी माँ के मंदिर में 16 श्रृंगार का सामान, श्रृंगार के 16 सामान भेंट करने चाहिए। अगर कुछ दिनों से आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, तो आज आपको देवी माँ के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। फिर से सुनिए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस प्रकार 108 बार मंत्र जप के साथ ही आपको तिल से 108 आहुतियां भी देनी चाहिए, विशेष लाभ हो जाएगा। और अगर आप हर तरह से, हर काम से मैं अपनी रक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आज आपको देवी माँ के चरणों में 5 गोमती चक्र रखकर उनके इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। क्या है? शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चांबिके। शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चांबिके। शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चांबिके घंटा स्वनेन न पाहि चापज्जा निस्वनेन च। इस प्रकार मंत्र जप के बाद उस गोमती चक्र को संभाल कर उनको रख लीजिए अपने घर के मंदिर में, आनंद मंगल हो जाएगा। अगर आप अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही सुख सौभाग्य, अच्छा रूप और जीवन में जीत हासिल करना चाहते हैं, तो आज आपको 108 मखानों से हवन करना चाहिए। साथ ही इस विशेष मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि।
देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। और अगर बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको देवी मां के आगे घी का दीपक जला करो ये पंक्तियां पढ़नी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार मंत्र जप के बाद भी घी के दीपक को बुझाइए नहीं, उसे जलता रहने दीजिए। अगर संभव हो तो आज की रात अखंड ज्योति जरूर जलाइए, ऐसे जलाइए कि दिन भर चले, रात भर चले। और अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत बने रहना चाहते हैं तो आज आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। साथ ही यथाशक्ति कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और भोजन कराने के बाद उन्हें भेंट स्वरूप कुछ देकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। देखो, सिद्ध कुंजिका दुर्गा सप्तशती की चाबी है। यस्तु कुंजिकया ही नाम सप्तशतीम पठे, जो कुंजिका से हीन होकर सप्तशती पढ़ता है न तस्य जायते सिद्धि अरण रोदने यथा, उसको सिद्धि नहीं होती। चाहे कोई जंगल से जंगल में कोई रो रहा हो, अपना रोते रहिए। नोबडी इज हियरिंग यू, नोबडी इज लिसनिंग यू, नोबडी इज टेकिंग योर कॉग्निजेंस। जंगल में रोइए। वैसे सप्तशती का में माता जो दुर्गा की पूजा में सिद्ध कुंजिका का प्रभाव है। शुणदेवी परोक्षाम कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत्। न कवचम न अर्गला स्तोत्रम न कीलकम न रहस्यकम, कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत्। तो इसलिए कुंजिका का विशेष आज के दिन कीजिए और करके लाभ देखिए। आप बिजनेस की बात करते हैं, अगर आप बिजनेस में सफलता पाना चाहते हैं तो आज आपको देवी माँ के निमित्त जौ और गुग्गुल से हवन करना चाहिए। हवन के लिए जितनी मात्रा में जौ लीजिए उतना ही गुग्गुल, और दोनों के बराबर आहुति, उसके साथ घी भी मिला करके तब आहुति देनी चाहिए। अगर आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो उससे बचने के लिए आज के दिन देवी माँ के इस अति विशिष्ट मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं घुं क्लीं जौं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ज्वाल हं सं लं शं फट स्वाहा। देखिए, ये मंत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सिद्ध कुंजिका के अंदर वाला मंत्र है और इस मंत्र को असंभव कार्य करने का मंत्र कहा जाता है। नवरात्र में 1.25 लाख अगर कोई जप कर ले तो बड़ा वीर योद्धा हो जाता है। करके देखिए, हमने भी बड़ी कोशिश की। देखिए, कहते हैं कि मेघनाद भी इस मंत्र का जप करता था। इस मंत्र का जप करने से मनुष्य इंद्रजित हो जाता है, मनुष्य इंद्रिय जित हो जाता है। इस प्रकार मंत्र जप के साथ ही आपको धान के लावे से, यानी धान को भूनकर उससे हवन करना चाहिए। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं प्राचीन नंदा देवी मंदिर के दर्शन। ये मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थापित है। नंदा देवी मंदिर का निर्माण चंद वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था। देवी की मूर्ति शिव मंदिर के ड्योढ़ी में स्थित है। स्थानीय लोगों में नंदा माता का, नंदा देवी की बड़ी मान्यता है। प्रतिवर्ष अल्मोड़ा में एक भव्य नंदा देवी मेला लगता है जो पिछले 400 सालों से लग रहा है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 23 दिसंबर को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। 9वीं तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। 9वीं तिथि आज रात 8:40 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 11:18 तक रहेगी। 10वीं तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपाय कंपाय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठ ठ एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज श्री गणेश को प्रणाम करके
अपने दिन की शुरुआत करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 012447210000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।